हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड हम लोग आ चुके हैं, बात करेंगे आप सभी से आईसीएसई बोर्ड क्लास 12 इकोनॉमिक्स की। जैसा फ्रेंड आप सभी जानते हैं कि 23 Feb को आप सभी का आईसीएसई इकोनॉमिक्स का एग्जामिनेशन होने वाला था। ये बात करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ग्राफ होने वाले हैं आप सभी के, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों को मिला के। फ्रेंड ये बहुत ही खास वीडियो होगी जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 20। आइए बात करते हैं फ्रैंक आईएससी बुक से बात करेंगे। फ्रेंड हमने कल के दिन में ये देखा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो एग्जामिनेशन में 2024 के अंदर में 23 Feb 2024 को पूछे जाने वाला है। आइएगा इसी सीरीज में बात करते हैं आप सभी के साथ यहाँ पे कि कौन से इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं। चैप्टर नंबर तो हम बेसिक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हर एक चैप्टर से बात करेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ कौन से होने वाले हैं जिन्हें आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हो एग्जामिनेशन में जाने से पहले। बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब करिएगा। और कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसे जाकर एक बार जरूर चेक कीजिएगा। वो वीडियो बहुत बहुत खास है आप सभी के लिए, क्योंकि फ्रेंड वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस किया। और ध्यान रखिएगा एक और वीडियो अपनी आने वाली है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 टॉपिक फॉर द मैक्रो इकोनॉमिक्स 2। तो आइएगा बात करते हैं इसी वीडियो के अंदर बात करते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ अपने कौन से होने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 2 फ्रैंक आईएससी बुक के अंदर में डिमांड का जैसा जानते हैं, तो डिमांड की इस चैप्टर के अंदर में अगर आप पढ़ना चाहो तो मूवमेंट और शिफ्ट अलॉन्ग द जो मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व और शिफ्ट अलॉन्ग द डिमांड कर्व का जो ग्राफ है आप इसे मिस नहीं कर सकते हो। एक बार मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व और शिफ्ट अलॉन्ग द डिमांड कर्व का ग्राफ एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 3 के मूव ऑन करते हैं। चैप्टर नंबर 3 हमारे फ्रैंक आईएससी बुक इकोनॉमिक्स का है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। इस चैप्टर के अंदर में आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। तो ऑर्डिनल ध्यान रखिएगा, इंडिफरेंस कर्व का फिगर, इंडिफरेंस कर्व का ग्राफ अच्छे से देख लीजिएगा। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस तरीके से हमारा होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस तरीके से होता है अपना इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के अंदर में, आप इसे मिस बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं। इस चैप्टर के अंदर में भी ध्यान दीजिएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर में आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। तो पॉइंट मेथड का जो ग्राफ अपना है, यहाँ पे पॉइंट मेथड का ग्राफ है जिसका फॉर्मूला हमारा होता है लाइन सेगमेंट बिलो द डिमांड कर्व टू द लाइन सेगमेंट अबव द डिमांड कर्व। आप इस फिगर को भी बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो। देखिए फ्रेंड, और सभी ग्राफ जितने भी ग्राफ हैं सभी इंपॉर्टेंट है, बट ये जो ग्राफ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इन्हें आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते और इन्हें आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है आप सभी के लिए। आप कहो कि ये ग्राफ बहुत खास है, इसमें से बहुत सारे ग्राफ आपको एग्जामिनेशन में उस दिन देखने को मिलने वाले हैं 23 Feb को। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पूरे अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चैप्टर नंबर 4 के बाद बात करते हैं, चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 5 के अंदर में फ्रेंड इलास्टिसिटी ध्यान दीजिएगा। चैप्टर नंबर 5 से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ आप सभी के लिए होने वाला है फ्रेंड, वो आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। तो चैप्टर नंबर 5 से क्या करना है, चैप्टर नंबर 5 से आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ध्यान दीजिएगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के ग्राफ आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते और आपको इन्हें अच्छे से देखना होगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के ग्राफ को चैप्टर नंबर 5 से। चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम के अंदर में जितने भी ग्राफ है, मार्केट इक्विलिब्रियम कैसा चैप्टर है पूरे इकोनॉमिक्स के अंदर में, फ्रैंक आईएससी बुक के अंदर में मार्केट इक्विलिब्रियम के लिए कैसा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, जहाँ पे सब कुछ ग्राफ पे ही बेस्ड है। तो आप इस पूरे चैप्टर के ग्राफ को अच्छे से देखिएगा। इस चैप्टर से ग्राफ आने 110% कंफर्मेशन है। इस चैप्टर से क्वेश्चन जो भी आता है वो ग्राफ बेस्ड ही होता है। तो लगभग 10 पेजेस का चैप्टर अपना है, इसे अच्छे से आप देख लीजिएगा कि इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ ग्राफ ही दिया गया है। चैप्टर नंबर 7 की मूव ऑन करते हैं। चैप्टर नंबर 7 जाता है, जैसा आप जानते हैं कि लॉ ऑफ प्रोडक्शन को लेकर चैप्टर नंबर 7 हमारे आईएससी बुक का है। तो आईएससी चैप्टर नंबर 7 प्रोडक्शन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर में आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हो। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ध्यान दीजिएगा, लॉ ऑफ प्रोपोर्शन के ग्राफ को आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हो। आप इसको ग्राफ को अच्छे से देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 8 जैसा जानते हैं कि 2 पार्ट में बटा है हमारा, एक कॉस्ट अलग है, रेवेन्यू अलग हमारा पड़ता है यहाँ पे। तो फिर ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर के अंदर में कॉस्ट के अंदर में जितने भी हमारे फिगर बेस्ड क्वेश्चन यानी कि जो एमसी और एसी के ग्राफ, इसके रिलेशन को आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। और साथ साथ एवीसी टीवीसी के ग्राफ फिगर हो गया हमारा, एवीसी का फिगर हमारा हो गया, इसके अलावा टीसी का फिगर हो गया या एसी का फिगर हो गया। आप इसे भी मिस बिल्कुल नहीं कर सकते, आप इनके ग्राफ को अच्छे से देख लीजिएगा। रेवेन्यू की बात करते हैं। रेवेन्यू के अंदर में इन प्रॉफिट कंपटीशन के अंदर में किस तरीके से इक्विलिब्रियम हमारा बनता है, जैसे जानते हैं फिगर अपना बनता है यहाँ पे। तो आप इस फिगर को भी आप मिस बिल्कुल नहीं कर सकते हैं।
TR के फिगर को, वैसे अपने MR के फिगर को। तो आप अच्छे से इन फिगर्स को देख लीजिएगा, जैसे आपको बिल्कुल यहाँ पे गलत ना हो। इसके अलावा बात करते हैं अगले चैप्टर की, बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अंदर कोई ग्राफ नहीं है, तो आपको इस चैप्टर से कोई भी ग्राफ नहीं पढ़ना है। इसके अलावा बात करते हैं अगले चैप्टर को मूव ऑन करते हैं। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के अंदर में दो अपने ग्राफ हैं, एक TRTC अप्रोच पढ़ता है और MRMC अप्रोच पढ़ता है। दोनों के ग्राफ ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में दो ग्राफ अपने हमको पढ़ने हैं, तो दोनों ग्राफ को अच्छे से देख लीजिएगा, TR ग्राफ को और TC के ग्राफ को अपने यहाँ पे, इसके ग्राफ को अपना ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा MRMC के जो अप्रोच अपना ग्राफ है, इस दोनों ग्राफ को अच्छे से आप देख लीजिएगा। इसके अलावा फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं, जिसमें हमारे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर द परफेक्ट कंपटीशन के ग्राफ हमारा बनते हैं, जहाँ पे 3 केस बनते हैं शॉर्ट रन के अंदर में और 1 केस बनता है लॉन्ग रन के अंदर में। इस चैप्टर के भी ग्राफ का बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हो, इस चैप्टर से भी ग्राफ देखने को मिलेंगे। फिर बहुत आसान चैप्टर हमारा हो जाता है, जैसा आप जानते हैं कि आप इसमें पता करते हो कि इक्विलिब्रियम किस जगह पे हमारा होने वाला है शॉर्ट रन के अंदर में। जैसा जानते हैं कि 3 केस बनता है हमारा यहाँ पे फ्रेंड आप सभी का, एक बनता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का बनता है, नॉर्मल लॉस का बनता है, नॉर्मल प्रॉफिट का फिगर बनता है। फिर यहाँ पे मैं फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए फ्रेंड ये इस ग्राफ के साथ हमने जितने भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के ग्राफ थे जो इंपॉर्टेंट हमने बता दिया, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अब आइए मूव ऑन करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को मूव ऑन करते हैं। फिर बट उससे पहले अगर आपको फ्रेंड इसमें से कोई भी ग्राफ अगर आपको नहीं पता कैसे बनाया जाता है क्या कुछ है, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप सभी के लोग जो भी आपके डाउट हो गए उसको बताइए, और आप उन सभी की ग्राफ को हमारी टीम बना के आपको दिखाएगी। तो वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब आप सभी कर दो। आपके लिए लगातार हमारी टीम मेहनत कर रही है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट ग्राफ निकाल के हम ले आए हुए हैं। कल इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाल के लाए थे, जिसमें हमने कल कहा था कि कल के टॉपिक के अंदर कि मैक्सिमम जो टॉपिक हमने बताया है, जितने टॉपिक हमने डिस्कस किया, वो सभी टॉपिक एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप उसको मिस आउट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अब आइए फिर आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं यहाँ पे, और अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। आइए फिर हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, कुछ बात करते हैं यहाँ पे। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में जो इंपॉर्टेंट ग्राफ हमारे बनने वाले हैं, आखिर वो कौन कौन से हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट ग्राफ की बात करें तो। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में अगर मैं आपसे ग्राफ की बात करूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में ग्राफ की बात करूँ, ध्यान दीजिएगा चैप्टर नंबर 12 जो हमारा थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट एंड इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर हमारा पढ़ता है, चैप्टर नंबर 12। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 हमारे इस चैप्टर में 80AS अप्रोच को आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हो। 80AS के अप्रोच के ग्राफ को आप बिल्कुल मिस ना करना यार, क्योंकि ये सबसे खास ग्राफ होता है हमारे इस चैप्टर का। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा इसी चैप्टर के अंदर में आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं, तो वो अपना पड़ता है डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड के ग्राफ को भी आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। और इसके ग्राफ को पीछे आप देख लेना, डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड के ग्राफ को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हो। चैप्टर नंबर 13 मनी का पड़ता है, इस चैप्टर में कोई ग्राफ आपको नहीं पढ़ने। चैप्टर नंबर 14 आपका पड़ता है बैंकिंग का, यहाँ से भी कोई ग्राफ नहीं पढ़नी है आपको। फिर चैप्टर नंबर 15 में बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम का पड़ता है, इस चैप्टर से भी अगर ग्राफ आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आगे देखिए पढ़ना सभी है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं डिस्कस कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 6 के अंदर में आप सभी को पढ़ना है फिजिकल पॉलिसी के पढ़ना, वहाँ पे भी कोई इंपॉर्टेंट ग्राफ नहीं मिलेंगे आपको उतने इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर चैप्टर 17 गवर्नमेंट बजट की बात करते हैं, वहाँ भी इंपॉर्टेंट ग्राफ आपको नहीं मिलने वाले हैं। चैप्टर में 18 से बात शुरू हो जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एक दो ग्राफ देख लेना अच्छे से। चैप्टर में कुछ ग्राफ उतने हैं नहीं, बट इसमें से एक ग्राफ आपके चांस है कि बनता है कि यहाँ से ग्राफ आपको बन सकता है। चैप्टर में 20 नेशनल इनकम की बात करते हैं, वहाँ से कोई ग्राफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस तरीके से जो इतने भी इंपॉर्टेंट ग्राफ से मैंने डिस्कस कर लिया मैक्रो का, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कितनी मेहनत से आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट निकाल के लाई जा रहा है, आप सभी को इंपॉर्टेंट ये बताया जा रहा है। हमने अभी तक की वीडियोस में देख लिया है कि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की बात किया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात किया आप सभी के लिए। तो वीडियो को लाइक करते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत कुछ खास हमारी टीम लगातार आप सभी के लिए कर रही है। मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।